तो लास्ट हम लोगों ने देखा था इसमें फॉर्म हैंडलिंग रिएक्ट के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड वगैरह बनाना सीख लिया था। चलिए आज हम लोग देखेंगे राउटर। ठीक है, राउटर क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जीमेल का एग्जांपल लेते हैं। जीमेल को आप लोड कीजिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक बार ये लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद आप यहाँ नोटिस करेंगे आपका यूआरएल चेंज होगा, टाइटल चेंज होगा, ठीक है, बट आपका पेज जो है वो रिलोड नहीं होगा। ठीक है, नोटिस कर रहे हो ऊपर टॉप में कोई लोडिंग नहीं आ रहा। यही होता है एसपीए, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन आपको रिएक्ट, एंगुलर और व्यू ये तीनों फैसिलिटेट करते हैं कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। चलिए, रिएक्ट राउटर। So create React app by default doesn't include page routing. So React router is the most popular solution. So add React router into your application. Run this in the terminal from the root directory of the application. तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप रिएक्ट की ऐप बनाते हो तो उसमें राउटर डोम नहीं होता है, तो ये आपको अलग से इंजेक्ट करना होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, आपको अपने प्रोजेक्ट में आना है, ठीक है, ये अपना माई ऐप के अंदर सोर्स। तो सबसे पहले रिएक्ट फोल्डर के अंदर लोकेट करेंगे सीडी और यहाँ जाके आप लिखेंगे अपनी ऐप का नेम माई ऐप, ठीक है। इसके बाद ये जो अपना कमांड है npm node पैकेज मैनेजर इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ये कमांड आपको रन करना होगा। तुम्हारी भी लगा, ठीक है। चलिए, तो कॉपी करिए कमांड npm इंस्टॉल। आप चाहे तो पूरा लिखिए या फिर ओनली आई से भी अपना काम चला सकते हो। तो रन करेंगे कमांड, यहाँ से इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए आपका, और ये फटाफट से आपका इंस्टॉल कर देगा इसको। तो ये काम आपने कर लिया। अब मान लीजिए कि आप कोई पुरानी ऐप चला रहे हो, ठीक है, और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो लेटेस्ट पर, तो आपको क्या यूज़ करना है, npm इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट रिएक्ट राउटर डोम, फ्लैग लगाएंगे @लेटेस्ट, ठीक है। तो आपका लेटेस्ट वाला जो राउटर डोम होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी चला सकते हैं और इस तरह भी चला सकते हैं। सो हम जो यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट राउटर वो क्या है, वर्जन 6। अगर आप 5 वर्जन चला रहे हो तो आपको इस कमांड का यूज़ करना है। तो अभी सब में लेटेस्ट डाला तो आपके पास सभी की वर्जन 6 ही अवेलेबल है। बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको अर्लियर पहले ही बताया हुआ है कि जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हो तो उसको रूट पर मत बनाइए, उसको क्या करना है, फोल्डर में बनाना है। जैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, इमेज के लिए इमेज का फोल्डर, जेएस के लिए जेएस का फोल्डर, सीएसएस के लिए सीएसएस का फोल्डर, और उन सभी फोल्डर्स को हम लोग रखते हैं असेट्स के फोल्डर में, है ना। सो वैसे ही अपनी ऐप का स्ट्रक्चर भी एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जाके अपना एक फ़ोल्डर वगैरह डिफ़ाइन कर लोगे, ठीक है। अब फोल्डर का नेम आप अपर केस लोअर केस किसी में भी डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। गुड आफ्टरनून। तो यहाँ जाओ और एक न्यू फोल्डर बना लो जिसको हमने एक नेम दिया है लेआउट फॉर एग्जांपल। इसको जाके अपना डिफ़ाइन कर लोगे। अब लेआउट रखना चाहो या पेजेस रखना चाहो या कंपोनेंट रखना चाहो, चॉइस आपकी, इसका कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि यही नेम होना चाहिए। चल अब स्टेट स्टार्ट होने बता देंगे आपको। जो बेसिकली जो हम लोग सेट वगैरह करके करते हैं ना, वेरिएबल का नेम, जैसे कि मान लो इनपुट सेट इनपुट्स, यही होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, यूज स्टेट में जो चलते हैं।
तो हमारा फोल्डर क्या है, मेन सोर्स के अंदर क्या है, पेजेस। इसके अंदर आपको जितने भी अपने बनाने, जैसे लेआउट, होम, ब्लॉग, इस तरह से आप सारे नेम अपने जाके डिफाइन कर दोगे इसके अंदर। तो जैसे कि एक हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे layout.js, फिर बनाइए, या फिर इसी को आप सेव एज कर लोगे home.js, ठीक है, about.js, blog.js, ठीक है। और एक आपने बनाना है 404 के लिए, यानी कि नो पेज। तो इसको हम जाकर डिफाइन कर देते हैं नो पेज डॉट जेएस। तो देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हम लोग चलाते हैं ना, और कुछ आप फाइंड कर रहे हो तो यूआरएल पे लिख के तो लिखा था पेज नॉट फाउंड। तो अगर हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन में यूआरएल में अगर कोई जाके मैनुअली कुछ लिखकर सर्च कर रहा है तो वहाँ पर एरर जनरेट होना चाहिए। तब लिखो npm स्टार्ट। चलिए, तो जितने भी आपको पेज अपने बनाने हो वो अपने जाके डिफाइन कर लेना इस तरह से। तो अभी हमारा लास्ट क्लास का डेटा आ रहा है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर देंगे, चला जाएगा। तो अपनी इंडेक्स फाइल पर आइए। इस इंडेक्स फाइल को हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट वाले कंटेंट से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल आपका सब कुछ कंपाइल सक्सेसफुल रिटर्न आएगा। अब आप क्या करोगे, अपना जो भी आपको पेज अपने बनाने हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा होम हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अपना एक एरो फंक्शन, और होम के अंदर जाके अपना बेसिक डेटा डिफाइन कर दोगे। फंक्शन नेम क्या है, होम को करा दोगे एक्सपोर्ट। इसी तरह से अगर आपका ब्लॉग है तो इसको ब्लॉक कर दो। इसी तरह से अगर आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज है तो यहाँ पर कॉल करिए और कॉन्टैक्ट को कॉल करा दो। तो ब्लॉक डन, कॉन्टैक्ट कंप्लीट, होम कंप्लीट, और एक हमारे पास है नो पेज। तो यहाँ जाके भी आप डिफाइन कर दोगे। तो यहाँ पे लिख दो जैसे कि पेज नॉट फाउंड। ये हमने अपने कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स डिफाइन कर दिए। अब हमारे पास एक कंपोनेंट बचता है, वो क्या है, लेआउट। लेआउट के अंदर आपने सारा काम करना, ठीक है, यानी कि ये सारे पेज जो आपने बनाए हैं वो लेआउट पर हैंडल होंगे। लेआउट ऐप में कॉल होगा और ऐप हमारा इंडेक्स में कॉल हो जाएगा। इस तरह से करना है। तो जो लेआउट का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको डायरेक्ट इंडेक्स पे कोड कर लो, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक चीज़ अवेलेबल है आउटलेट, और एक क्या है, लिंक। रिएक्ट के अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई लिंक बनाते हो तो ये ध्यान रखना है कि ए टैग का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने ए टैग का इस्तेमाल किया तो आपका पेज होगा रिलोड हो जाएगा, यानी कि रिफ़्रेश होता आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ। यहाँ आते हैं। अब जैसे आप नोटिस करो कि जीमेल ले लें, अगर लोग यूट्यूब का एग्जांपल लें, एक बार आप इसको लोड करा लीजिए तो आपको फर्स्ट टाइम लोडिंग दिखाई देगा। अब आप किसी भी उसमें चले जाएं, जैसे कि हम लोग स्टार की अगर बात करें, देखो यूआरएल भी चेंज होगा और टाइटल भी चेंज होगा। नोटिस करें ऊपर चेंज हुआ बट कोई लोडिंग नहीं आया। अगर ए टैग लगा दोगे तो काम तो करेगा बट वो हर बार लोडिंग के साथ आएगा। तो ए का यूज़ ना करके हमें लिंक का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ ए वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कराते, खासकर राउटिंग के केस में, जब लोग एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा लेआउट वाला पार्ट, जिसको हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। अब लिंक, यानी कि जो भी पेज आप कनेक्ट करना चाह रहे हो वो जाएंगे लिंक के साथ। और आउटलेट क्या पार्ट है, जो अपने अंदर पेज को ओपन कराएगा।
ठीक है। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो, आई फ्रेम कितने लोगों को पता है? आई फ्रेम, बाकी लोग नहीं पता। यूट्यूब पे वीडियो कैसे अटैच करते हो पेज में? आई फ्रेम से लगाते हो ना। यानी कि आई फ्रेम हमें ये फैसिलिटेट करता है कि आप एक पेज में दूसरे पेज को कनेक्ट कर सकते हो। चलो पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि समझ में आए आपको। आज क्या डेट हो गया अभी? 18। तो हम यहाँ पर फोल्डर बना देते हैं 18, 12, 24। एक न्यू फाइल बना लो, index.html। यहाँ लिखिए HTML5। हाँ जी, तो एक आई फ्रेम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। और इसको आप एक नेम डिफाइन कर दोगे, जैसे कि लाइक हमने क्या डिफाइन किया? कंटेनर। इसकी विड्थ और हाइट आप सब सेट कर सकते हो। लिख देते हैं जैसे कि विड्थ 100% और हाइट लाइक 600। ये हमने एक अपना कंटेनर बना लिया। फाइल को ज़रा सर्वर में चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है इसका। अब इसको एक बॉर्डर दे, ठीक है। स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर लाइक ब्लैक। तो पता चला ये हमारा एक एरिया है। अब इसमें जो भी आप खोलना चाहो, तो जैसे कि आप कोई लाइव URL डाल सकते हो, HTTPS। अब ये एक वेबसाइट है लाइव, अगर ये सही है तो यहाँ पर खुलना चाहिए इसके अंदर। आई फ्रेम ने क्या फैसिलिटेट किया? हमें एक अलग URL को उस पेज में अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको समझ में आ गए। अब मान लो कि भी हमने यहाँ पर एक लिंक बनाया, AHREF विजिट अरीना एनिमेशन, ठीक है जी। तो अरीना एनिमेशन का URL ले लेंगे, बेस्ट एनिमेशन करके कुछ आता है, या अरीना एनिमेशन इंडिया करके आता है। यस, ठीक है। तो पहले इसको ब्राउज़र में टेस्ट करके देखो, पेज ओपन हो रहा है। अब हमें अलग पेज ना खुला के इसको इसी में ओपन करना है नीचे, ठीक है। तो क्या होता है? टारगेट पे जाकर हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे? कंटेनर, ठीक है। तो क्या नोटिस करना है? ऊपर ज़रा ध्यान से देखो, क्या आपकी लोडिंग हुई? ऊपर नहीं हुई ना। यही काम है रिएक्ट के अंदर, कि अगर आप चाहते हो कि पेज यूज़र को बिना बताए रीलोड भी हो जाए लेकिन दिखाई भी ना दे फिजिकली, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं क्या? आउटलेट। इस आउटलेट का ये काम है, यानी कि जो भी आपने पेज बनाए हैं वो इसमें खुलेंगे, इस जगह पर, ठीक है। तो हमने एक जैसे एडिशनल और बनाया अपना, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, एक क्या अपने पास ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, एक अपने पास होम है ऑलरेडी, लेआउट है, नो पेज। हाँ ठीक है, तो इतना ही है हमारे पास, ब्लॉग, होम, लेआउट, नो पेज। किसका? ये रूट है, इस पर नहीं लिखना होता है, होम डिफ़ॉल्ट होता है। चलो, तो ये वाला पार्ट आपका डन है। तो नो पेज को अभी हमने यहाँ पर आउटलेट एक तरह का आपका, जैसे मैंने आपको आई फ्रेम समझाया ना, उसी तरह का होल्डर है जो पेज को अपने अंदर ओपन कराएगा, ठीक है। यानी कि जब आप किसी लिंक को विजिट करोगे तो वो इसी जगह पर खुलेगा। इसको ऐसा समझो जैसे एग्जांपल के लिए और थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा, ये एक यूट्यूब है,
यूट्यूब में ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये टॉप वाला पार्ट क्या नैप बार है, ये साइड बार हो गया। अब ये जितना पार्ट आप यहाँ देख रहे हो ये पार्ट आपका आउटलेट है, यानी कि जब मैं यहाँ से शॉर्ट्स पर क्लिक करूँगा तो इतना एरिया ही सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, तो देखो ऊपर यूआरएल भी चेंज हो रहा है, आपका यहाँ से टाइटल भी चेंज हो रहा है, लेकिन लोडिंग नहीं दिखाई देगा हमें, सिर्फ आउटलेट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आउटपुट, यानी कि होल्डर, यानी कि जहाँ पर आप डेटा को रिडायरेक्ट करा रहे हो। तो स्टैटिक में कैसे अचीव करते हैं, आई फ्रेम की हेल्प से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि भी अगर हमारे पास कोई स्टैटिक साइट है तो वो बिना यूज़र को पता चले कि लोड हुआ है पेज उसी जगह पर खुल जाए। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। और रिएक्ट के अंदर हम इसको आउटलेट से अचीव करते हैं। तो ये आउटलेट क्या करेगा, जिस भी लिंक को आप क्लिक करोगे, आपको कुछ नहीं करना। जब आप रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करते हो, ये हमने को इंस्टॉल किया थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले ना, ये npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, तो इसके अंदर आपका आउटलेट, लिंक, आपका राउट्स और आपका ये सारी चीज़ आपको इसी के साथ एक ही वन गो में आ जाती है, वन गो में। ठीक है, आउटलेट, लिंक, राउट्स सब कुछ एक साथ मिलेगा आपको। अब इतना पार्ट जब लोग डिफाइन कर लेंगे, हमें इसको कहाँ पर लेके आना है, इंडेक्स फाइल के अंदर। ये पार्ट हमारा यहाँ पर वर्क करेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको वन बाय वन सारी चीज़ों को लाके कॉल करा लेना है इधर। तो ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर जाकर आप लिखोगे इम्पोर्ट, ठीक है, और यहाँ जाकर आप क्या लिखेंगे, होम फ्रॉम, क्या है हमारा, पेजेस स्लैश होम को आप यहाँ कॉल करा दोगे। इसी तरह से सभी को डिफाइन कर दो। तो हमारे पास जैसे कि होम है, हमारे पास जैसे कि लेआउट है, कॉन्टैक्ट है, ब्लॉग है अपने पास, नहीं बस वो जिस सीक्वेंस में तो थोड़ा सा देखने में आसानी होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी यहाँ पर आपका लेआउट आ जाएगा इसमें। तो सारे पेजेस लाके आपने वन बाय वन कॉल करा लेंगे। और एक कौन सा हमारा नो पेज। तो ये आ गए हमारे सारे पेजेस यहाँ पर। ठीक है, तो बात ध्यान से ध्यान रखना है कि हमने सभी को पेजेस के फोल्डर में कंटेन कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट पेजेस लगाना है। यहाँ से आप करेंगे इंपोर्ट राउटर, राउट, राउट्स। ठीक है, इन सभी को आपने कॉल कराना है। कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। अब जितने भी लिंक होंगे आपके जो आपने यहाँ डिफाइन किए हैं किसमें, लेआउट डॉट जेएस के अंदर, ये सारे राउट्स आपको वहाँ बना के आए। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक HTML पेज बनाते हो, जैसे कि ये हमारे पास, यहाँ पर वही लिख सकते हो जो आपने पेज बना रखा है। जैसे कि अगर हमने रखा है सर्विसेज, तो यहाँ पर सर्विसेज डॉट HTML ही लिखना पड़ेगा। रिएक्ट के केस में ऐसा नहीं होता, आप अपना राउट जो मर्जी रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है लेआउट के अंदर, यहाँ पर क्या, कॉन्टैक्ट, तो मैं इसका नाम जो मर्जी रखना चाहूँ रख सकता हूँ, बट मीनिंगफुल ही रखना चाहिए। क्योंकि कॉन्टैक्ट के नाम से अगर देखा जाए तो हमने कुछ इस तरह से पेज तो बनाया नहीं है। तो ये कन्फिगर कहाँ हो रहा है, ये कन्फिगर होगा हमारा इंडेक्स पेज के ऊपर। तो इसका
एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर पाथ जो होता है ये हमारा होता है यूज़र डिफाइन। हम पाथ में जो मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसका कहीं पर अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं होता। आप जो मर्जी लिखना चाहे लिखिए, लेकिन जब लेआउट आप बनाओगे उसमें वही लिखना है जो आपने वहाँ पर पाथ में डिफ़ाइन किया होगा। ठीक है, तो भी जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिफ़ाइन है तो आपको यहाँ कॉन्टैक्ट लिखना होगा। अगर आपने यहाँ ब्लॉक्स डिफ़ाइन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर ब्लॉक्स लिखना होगा ऊपर। ठीक है, तो ये यूज़र डिफ़ाइन है, कुछ भी रख सकते हो। और एक चीज़ आपको डालनी पड़ेगी, ब्राउज़र राउटर। ठीक है, ब्राउज़र राउटर, राउट्स, राउट, इस तरह से आपकी चीज़ें चलती हैं। तो हम इसके साथ इसको रिप्लेस करेंगे। तो ब्राउज़र राउटर, राउट्स एंड राउट, ये सब किसके अंदर अवेलेबल है? रिएक्ट राउटर डोम के अंदर, और इसी के अंदर आपका आउटलेट और लिंक भी अवेलेबल होता है। तो ये अपने पांचों पेज आ गए जो हमने यहाँ डिफ़ाइन किए। एक बार मैच कर लीजिएगा, किसी के नेम में मिस्टेक, जैसे यहाँ पर ब्लॉग है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ब्लॉग्स, तो गलत है, मिसमैच हो रहा है। तो या तो इसको सही कर लो या फिर यहाँ पर ब्लॉक करो। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ कि भी ये हमारा क्या है? ब्लॉग्स है। इंडेक्स में हमने यहाँ पर कॉल कराया है ब्लॉक्स, तो यानी कि एक्सपोर्ट के अंदर भी यहाँ पर क्या आएगा? ब्लॉक्स आएगा। ठीक है, यहाँ लिख दो ब्लॉग पेज, और होम वाले पर लिख दो होम पेज, कॉन्टैक्ट वाले में कॉन्टैक्ट पेज, लेआउट पे नहीं डालना है, और यहाँ पर पेज नॉट फाउंड ऑलरेडी अपना अवेलेबल है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट रहते हैं। ये हमने एक इंपोर्ट करा है अपना, पांचों पेजेस अपने कॉल करा है यहाँ पर। यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, राउटर के अंदर अपने राउट्स को कॉल करना है और राउट्स के अंदर अपने राउट को कॉल करना है। ठीक है, ये आपको फ्लो ध्यान रखना है। तो पाथ यहाँ पर क्या है? फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि जब आपकी ऐप स्टार्ट होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किसके साथ खुलेगा? लेआउट कंपोनेंट के साथ। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर चेक करें, नीचे आइए, अभी क्या लिखा रहा है? कंपाइल में सक्सेसफुल। एक बार ज़रा ब्राउज़र पर नज़र डालो, यहाँ पर क्या लिखा रहा है? अभी डिफ़ॉल्ट होम पेज। ठीक है, तो होम पेज मेरा किसके साथ आ रहा है? डिफ़ॉल्ट राउट के साथ, जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। अभी ज़रा क्लिक करके देखो क्या ये वर्क कर रहा है? तो देखो ऊपर कोई लोडिंग नहीं है और आपकी सारी चीज़ें वर्क करें। जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट आ गया, लेकिन ऊपर कोई लोडिंग नहीं हो रहा। डेटा बिना किसी रिफ्रेशिंग के, बिना किसी लोडिंग के डायरेक्टली अपडेट हो रहा है। इसको थोड़ा और बेटर करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो? जैसे हमारा जो लेआउट वाला पार्ट है, हम चाहते हैं थोड़ा सा एक ब्रेक दिखाई दे बीच में, तो यहाँ पर HR वगैरह डिफाइन करना। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। ये भी आपका सेल्फ क्लोज होगा यहाँ पर, तब काम करेगा। तो ये देखो, तो ये क्या नीचे आपका आउटलेट जिसमें डेटा खुल रहा है, क्लिक के ऊपर राउट चेंज होगा, ऊपर आपका यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं दिखाई देगा। अभी आप कहोगे कि नाम नहीं बदला टाइटल का हमारा, तो उसके लिए हमें हेलमेट यूज़ करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा NPM, यहाँ सर्च कर देना रिएक्ट हेलमेट। इसके लिए आप यहाँ जाओगे हेलमेट में और यहाँ से इस कमांड को इंस्टॉल कर लोगे, NPM इंस्टॉल रिएक्ट हेलमेट। और ये अपना VS कोड है, इसको आपने स्टॉप करना है, यहाँ पर इस कमांड को डाल के रन कर लेना है। अब जो आपका होम पेज है, हम चाहते हैं इस पर टाइटल आए वेलकम पेज फॉर एग्जांपल, तो इसका इंटीग्रेशन ना पूरा यहाँ लिखा है। तो क्या लिखा है कि पहले आपने हेलमेट को कॉल करना है, तो हेलमेट को इंपोर्ट कराइए, यहाँ जाइए सबसे टॉप में, और हेलमेट को हमने कॉल करा लिया। अब हेलमेट को हमें नीचे इनिशियलाइज़ करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक हमारे पास हेलमेट का पूरा एलिमेंट इस तरह से अवेलेबल है। यहाँ जाइए रिटर्न के अंदर और इसको डिफाइन करके आ जाइए। जब मैटर ज़्यादा होता है तो रिटर्न में पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना, सिंगल स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं रिटर्न के अंदर। ये हमारा हेलमेट आ गया यहाँ पर, और अब इस पूरे पार्ट को एक फ्रैगमेंट में डाल दोगे।
तो ये क्या हो गया हमारा पेज का कंटेंट। अब आप देखो हेलमेट के अंदर सेम वही आ गया जो हमारा स्टैटिक पेज के अंदर होता है कि भी हमें पेज का टाइटल क्या रखना है, इसको बोल दिया कैनोनिकल वगैरह की बात की चीज़, कैनोनिकल एसईओ में यूज़ होता है। तो यहाँ हमने जाकर लिखा इसका क्या, वेलकम पेज। यानी कि अब मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन का जो होम पेज है, अगर हम लोग इस पर आते हैं होम पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसके चेंजेस होने चाहिए। ऐप को दोबारा रीलॉन्च करो, npm स्टार्ट। क्या लिखा रहा है टाइटल, वेलकम पेज आ रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग ब्लॉग की बात करें, तो यहाँ जाइए ब्लॉग वाले पार्ट में, तो इसका नेम हम लोग यहाँ पर जाके कर लेंगे अपना, ये कॉल हो गया हमारा पार्ट, हेलमेट एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पर लिख दोगे आप ब्लॉग्स पेज, और यहाँ पर ब्लॉग्स एंड ब्लॉग्स, और ऊपर वाले पार्ट को डिसमिस कर दो। यहाँ क्या लिख देते हैं, ब्लॉग्स पेज, ये हमारा टाइटल हो गया। अभी क्या होगा जब आप यहाँ से ब्लॉग पर स्विच करोगे तो टाइटल हमारा अपडेट होना चाहिए। क्या लिखा है, चेंज हो गया। तो यहाँ पर जैसा आप देखते हो कि भी जब लोग स्टार पर क्लिक करते हैं, इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं, तो ये चेंज कैसे हो रहा है कि पेज तो लोड ही नहीं हो रहा। इनबॉक्स पर क्लिक किया, इनबॉक्स लिखा आ गया, स्नूज पर क्लिक किया तो स्नूज लिखा आ गया यहाँ पर, तो टाइटल समझ आया कैसे चेंज हो रहा है। तो जो हम लोग अभी जीमेल वाला एग्जांपल लेते हैं, जीमेल चलती है एंगुलर के ऊपर, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका जो चलता है वो डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन एनपीएम सभी के आते हैं। जैसे अगर आप ढूंढने जाओगे ना रिएक्ट के लिए, एंगुलर के लिए, व्यू के लिए, तो तीनों के लिए अलग अलग आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बस ध्यान रखना जब भी एनपीएम सर्च करोगे तो आपको ये ज़रूर बताना है कि रिएक्ट के लिए ढूंढ रहे हो या किसके लिए ढूंढ रहे हो, नहीं तो मिक्स आ जाएगा और तुम लगाओगे तो कोड तुम्हारा एरर करता रहेगा, चलेगा नहीं। तो रिएक्ट के जितने भी एनपीएम बने हैं सब में रिएक्ट लिखा हुआ है। जब आपने इसको यहाँ पर ट्राई किया तो क्या लिखा रहा है, अगर आपने ऐसे डाल दिया npm i हेलमेट, कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक जनरल डल गया। जैसे एग्जांपल के लिए गेट बूटस्ट्रैप क्या है, npm i बूटस्ट्रैप, इसके लिए, ठीक है। अब जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, तो यहाँ पर आपको इसका क्लियरली कमांड दिखाई देगा गेटिंग स्टार्टेड, जब आप क्लिक करोगे npm इंस्टॉल क्या, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो रिएक्ट की पूरी बूटस्ट्रैप ही अलग लिखी गई है, जो तुम पढ़ के आए हो वो नहीं है, इसकी अलग चलती है पूरी। अगर तुम चलाना चाहो उस वाली को जो पढ़ के आए वो भी चल जाएगी, लेकिन वो हैवी होगी, क्योंकि रिएक्ट के लिए जो लिखा गया यानी कि ऐप को फास्ट बनाने के लिए लिखा गया। तो जैसे यहाँ पर आप कुछ भी ढूंढोगे ना, जैसे एक बटन भी लिखा होगा तो बटन भी पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, फिर उसको नीचे आप जाके यूज़ कराओगे। एक कंटेनर लगा रहे हो, एक कॉलम लगा रहे हो, एक रो लगा रहे हो, एक कार्ड लगा रहे हो, सारी चीज़ें पहले इंपोर्ट होंगी, फिर नीचे आपको फैच करानी है चीज़ें। तो जैसे कंपोनेंट में अगर हम लोग जाते हैं, तो जैसे ये अकॉर्डियन है, तो पहले क्या हो रहा है, इंपोर्ट अकॉर्डियन। अब ज़रा टैग पढ़ के देख लो, क्या वही है जो हम लोग पढ़ गए, सब अलग है। तो सभी ने जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो एंगुलर है, तो एंगुलर ने अपनी रिएक्ट अलग लिखवाई। एंगुलर बूटस्ट्रैप, तो इसकी एंगुलर का जो प्रीफिक्स होता है वो चलता है एनजी, एंगुलर। तो एंगुलर की बूटस्ट्रैप बिल्कुल अलग आती है, तो यानी कि एनजी लिख के चलता है इसका प्रीफिक्स। इसी तरह से व्यू की स्क्रिप्ट अलग मिलेगी, आप सब ने अपना अलग अलग रखा है। तो इस पर भी आएंगे भी कैसे काम करती हैं चीज़ें, और नॉर्मल भी अगर आपको बूटस्ट्रैप चलानी तो उसको कैसे चलाओगे वो भी सिखा देंगे आपको। तो हेलमेट का रोल क्लियर हुआ। अब अगर बात आती है ना, सब थोड़ा चैलेंज की
HTML CSS या PHP वाली वेबसाइट का SEO करना आसान है, रिएक्ट की वेबसाइट का SEO कैसे करोगे? तो उस SEO किस में होता है? हेड सेक्शन में। तो हेलमेट क्या करता है, हर एक कंपोनेंट को हेड प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि भाई हमारे पेज का जो टाइटल है होम पेज का, ये दूसरा है, इसको बंद कर दो, रीलॉन्च करो, यहाँ से क्या लिखा है टाइटल, वेलकम पेज। तो अगर हम यहाँ इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा मेटा आ रहा है इसके अंदर, और ये हमारा UL वगैरह अवेलेबल है। मैं जरा ब्लॉग पर स्विच करूँ, ब्लॉग्स पेज। अच्छा ये हेड का पार्ट नहीं दिखाएगा इसके अंदर, सॉरी ये हेड नहीं दिखाता, खाली आपका डोम का पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ये डोम में नहीं कंसिडर करता है इसको, लेकिन ये ऐड करेगा आपका। तो जो भी आपको कीवर्ड डालनी, कुछ भी डालना, देखो यहाँ पर ना सारा रेफरेंस दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखना हो किसी वेबसाइट का, ठीक है, आपको टाइटल लिखना हो किसी वेबसाइट के अंदर, या कुछ कीवर्ड वगैरह डालें, यानी कि मेटा से रिलेटेड जितना भी काम है, बेस, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, सब कुछ आप डाल सकते हो इसके अंदर। ये सब एक्सेप्ट करेंगे, ये मतलब पूरा एक तरह का अपना पर्सनल हेड हो गया। इवन आप इसमें स्टाइल की कोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ जाके लिख दें इस तरह से स्टाइल, ये भी एक्सेप्टेबल है इसके, आप कोई भी स्टाइल लिख के लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका एक तरह से इंटरनल काम करने का तरीका इसमें। इंडेक्स पेज हमारे पास ये। अब यहाँ पर क्या है कि एक हमने पेज बनाया, ठीक है, नो पेज वाला। नो पेज वाले पे हमने क्या लगा रखा है, एक्स्ट्रिक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमारे ऐप के अंदर यहाँ पर जाके कुछ लिखता है कस्टम, जैसे कि डेमो, तो ये क्या करेगा, कस्टम जो हमारा जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट एरर होता है ना, वो वाला ना देके हमारी वेबसाइट के अंदर उसको बोलेगा पेज नॉट फाउंड। जैसा आप देखते हो फ्लिपकार्ट वगैरह के अंदर अगर कोई चीज़ आप क्लिक करते हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट पर देखो यार कभी देखने को नहीं मिलता है आपको, जब जनरली सेल चलती है तब उनका आता है वो, क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाता है ना, कई बार ग्लिच मार जाती है वेबसाइट उनकी। हॉपस्कॉच पर आते हैं जरा। अब इन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि कुछ भी अगर लिखा जाएगा तो डेटा वहाँ पर आ रहा है, नहीं तो पहले क्या था यहाँ पर ना आ जाता था कस्टम, उसके ऊपर किसी और में ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि ANI पर ट्राई करके देखते हैं। ANI न्यूज, इस पर एरर करके देखते हैं, समझ आया? तो क्या लिखा रहा है, 404 नोट फाउंड, ठीक है। तो अगर हम लोग रिलोड करें यहाँ पर इस चीज़ को, हमने यहाँ पर न्यूज़ को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर देख लो पूरा लोडिंग चल रही है, वो नोटिस किया आपने? वहाँ से देखो, अगर मैं पेज का URL ख़राब कर देता हूँ तो देखना ये पाइथन पर चल रहा है, पाइथन में SPA प्रोवाइड नहीं करता है, तो होगा क्या, यहाँ देखना लोडिंग आएगी, दिखाई दिया। लेकिन हमारी उसमें देखो ज़रा, ये हमने URL को डिफ़ॉल्ट पर पहुँचाया। अब आप यहाँ जाके कुछ भी लिखो, जैसे कि डेमो, तो नोटिस करना ऊपर कोई भी लोडिंग आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा, सीधे आपका डेटा आ जाएगा उसके लिए, है ना, ये चीज़। तो आपका जब भी कोई एरर बने
आपकी वेबसाइट के ही अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि वेबसाइट लेफ्ट आउट हो गई और वहाँ पर एक एरर आ रहा है, जैसे कि पेज नॉट फाउंड। जनरली जो ब्राउज़र का स्टैंडर्ड आता है वो नहीं आना चाहिए। तो हमेशा अपना कस्टम लगा, इससे क्या होगा, यूज़र आपकी वेबसाइट में कहीं मूव नहीं कर पाएगा, जो आपने राउट दिया उसी के बीच में वो प्ले करेगा। तो ज़रा कोड को समझो। यहाँ पर ये सारे पार्ट हमने डिफाइन किए, अपने जितने भी नंबर ऑफ पेज हैं। लेआउट कंटेन कर रहा है हमारे नंबर ऑफ जितने भी पेज हैं उसको, यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे लेआउट वाले पार्ट को, तो URL सारे कहाँ डिफाइन है, यहाँ पर, ठीक है। और ये सारे यहाँ से क्लिक कर रहे हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, जब इंडेक्स पेज में इसको लिंक किया तो हमने यहाँ पर क्या बोला, राउट डिफ़ॉल्ट। जब ऐप खुलेगा तो सबसे पहला कौन सा मेरा लॉन्च होगा, लेआउट। लेआउट के अंदर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि जो डिफ़ॉल्ट होगा वो क्या होगा, होम। तो इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट जब आपकी ऐप स्टार्ट होती है तो लेआउट आता है, लेआउट के अंदर आपका क्या आता है, होम पेज, ठीक है। तो वापस से इंडेक्स पर आइए, फिर मैं क्या लिखा, इस राउट के अंदर अब देखोगे, फिर हमने चाइल्ड फिर से रीइंसर्ट किया राउट को। अब हमने क्या बोला कि जो इंडेक्स पेज है मेरा वो क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट होम एलिमेंट, जो सबसे पहले खुलेगा। अब जिसको भी आप इंडेक्स लिख दोगे वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो होम पेज पर इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिखा है, लेआउट के अंदर अगर आप देखो तो क्या है, स्लैश, यानी कि होम मेरा क्या है, डिफ़ॉल्ट है आपका, ठीक है। तो इसलिए इंडेक्स पेज के अंदर हमने यहाँ पर क्या रखा है, इसको इंडेक्स डिफाइन किया है, इसको हमने कोई पाथ नहीं दिया, ठीक है। तो एलिमेंट क्या खुलेगा, इंडेक्स पर डिफ़ॉल्ट होम, बाकी ब्लॉग, कॉन्टैक्ट या नो पेज जो इसके लिए हमने पाथ डिफाइन किया। तो ध्यान रखना, नो पेज पर आपका एस्ट्रिक चल रहा है, यानी कि स्टार, या फिर अगर जैसे एंगुलर की बात होती है तो उसमें डबल स्टार चलता है नो पेज डिफाइन करने के लिए। और बाकी एलिमेंट जो आपको अपना एक्सप्रेशन के अंदर ब्लॉक का कंपोनेंट, यहाँ पर कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट, यहाँ पर नो पेज का कंपोनेंट, यहाँ पर होम का कंपोनेंट, यहाँ पर लेआउट का कंपोनेंट, यानी कि इनकी जो राउटिंग है वो मेन ऐप से बनेगी और लिंकिंग जो है इनकी आपकी लेआउट के ऊपर काम करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए टैग नहीं है। अब मान लो मैं ए टैग लगा के दिखाता हूँ आपको, तो क्या होता है, चल तो बनाते हैं ए टैग, और आपने यहाँ पे क्या लिखा, होम। यहाँ पर हम लिखा HREF, और हमने यहाँ पे जाके डिफाइन कर दिया, ठीक है। ब्राउज़र में आइए तो होम अवेलेबल है, सेम लुक एंड फील में। अच्छा, ये जो हमारा पेज का तो टाइपोग्राफी चेंज आ रहा है, तो मैंने ना ऑलरेडी, आपको बहुत पहले शायद याद होगा, तो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप डाली हुई है, दिखाई दे रहा है ये, उसकी इससे टाइपोग्राफी डिफरेंट आ रही है हमारी, ये डली हुई है अपनी। और ज़रा होम पर क्लिक करो, इस वाले पहले वाले पर, ठीक है, और ज़रा इस वाले पर क्लिक करो तो क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर मैं ब्लॉक के ऊपर हूँ, नोटिस करना, मैं जब होम को क्लिक करूँगा होम खुला, लेकिन नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, ऊपर लोडिंग हुई। लेकिन अगर आप लिंक के साथ जाओगे तो पेज यानी कि ब्राउज़र जो होगा वो रीलोड नहीं होगा, इससे भी लिंक चल रहा है, बट क्या हो रहा है, लोडिंग आ रही है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं YouTube चलाता हूँ या मैं गूगल का कोई भी प्रोडक्ट चला रहा हूँ तो वहाँ पर आपको लोडिंग नहीं पता चलती, एकदम सीमलेस स्मूथ चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो यानी कि जब आपकी ऐप स्टार्ट होती है सारा डेटा ऐप के पास पीछे अवेलेबल है, बस आप रिक्वेस्ट कर जाओ, डेटा अपने आप पता जाएगा, इसलिए रिएक्ट किया क्या होती है, फास्ट होती है। अब जब आप नॉर्मल इस वाले को चलाते हो तो ये पेज रिक्वेस्ट लेके गया और लेके आया, तो ये स्लो करता है हमारी साइट को। जैसे अगर हम लोग ANI का एग्जांपल लें तो इसमें क्या, जो भी न्यूज़ आप खोलोगे पहले एक लोडिंग चलेगी, फिर डेटा आएगा, है ना। ध्यान रखना, एंगुलर रिएक्ट व्यू डॉट JS ये होता है, ठीक है। तो क्या लिखा रहा है यहाँ पर, SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, ये तीनों ही लैंग्वेजेज होती फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। व्यू फ्रेमवर्क है, रिएक्ट लाइब्रेरी है, एंगुलर फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कंपैरेटिवली लाइब्रेरी हैवी होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए एंगुलर और व्यू का यूज़ कम होता है इंडस्ट्री में और रिएक्ट का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जरा इसको आप समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को। इसको बंद करिए, हटाइए इन सबको, इधर आते हैं। तो अगर हमें वर्जन 5 से वर्जन 6 में अपग्रेड होना है तो क्या लिखेंगे, npmi डी बोले तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम @ से जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसको रिएक्ट में लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग, क्या लगाएंगे, लेटेस्ट। फोल्डर स्ट्रक्चर टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विद मल्टीपल पेजेस राउट्स, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फाइल स्ट्रक्चर। यानी कि आपको एक फोल्डर जो होता है सोर्स, उसके अंदर कोई भी एक फोल्डर बना लेना है किसी भी नाम से, जैसे हमारे पास क्या है, पेजेस, जिसके अंदर सो मैनी फाइल्स हमारी कंटेन है। ईच पेज विल कंटेन अ वेरी बेसिक रिएक्ट कंपोनेंट, यानी कि हमने सिर्फ अपना एक एरो फंक्शन बनाया, उसको हमने डेटा रिटर्न कराया ताकि जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो एक डेटा ओपन होगा। यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया, बेसिक यूजेस। नाउ वी विल यूज़ आर राउटर इन आर index.js फाइल, यानी कि ब्राउज़र राउटर, राउट्स एंड राउटर, ठीक है। ये आपने वन गो में इंपोर्ट करा लेना है, यानी कि अगर मुझे पता है कि एक ही लोकेशन से मैं मल्टीपल चीज़ें ला रहा हूँ तो आप इस तरह से ला सकते हो। अगर मैं तीनों को अलग अलग लाइन में लिख दूँ इस तरह से तो भी एक्सेप्टेबल है, और अगर क्लब कर दोगे तो आपकी कोड की लेंथ कम हो जाएगी और आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। इसके बाद पेजेस आपको सब अलग अलग लाने, क्योंकि सब अपने आप में इंडिविजुअल एंटिटी है। एक्सपोर्ट किया हमने अपने ऐप फंक्शन को, और यहाँ पर हमने ब्राउज़र राउटर्स के अंदर राउट्स डालने होते हैं, राउट्स के अंदर राउट आते हैं, ठीक है। अगर मेरा सारा डेटा लेआउट में ना होता तो मैं यहाँ पर ही डिफाइन करता, लेकिन मेरा क्या हुआ, सारा डेटा लेआउट के अंदर है, यानी कि राउटिंग जो है लेआउट में रखी हुई है, तो इसलिए हमने लेआउट वाले राउट की चाइल्ड राउटिंग की है, ठीक है। अगर हमारा सीधे होम पेज पर ही होते तो हम ये डिफ़ाइन नहीं करते, हम सीधे इस तरह से ओपनली डिफ़ाइन करते चाहते। लेकिन आप देख रहे हो राउट दो बार डिक्लेयर है, यानी कि ये पेरेंट है और ये राउट का चाइल्ड राउट, ठीक है। और यहाँ से आपने अपने आप को एक्सपोर्ट करा दिया। अब जरा इसको समझो, वी रैप आर कंटेंट फर्स्ट विद ब्राउजर राउटर, देन वी डिफाइन आर राउट्स, एंड एप्लीकेशन कैन हैव मल्टीपल राउट्स। अलग अलग जगह पे जाने के लिए अलग अलग तरीके के राउट आप बना सकते हो, जैसे साइन इन साइन अप का राउट एक अलग हो गया, ठीक है, आपका डैशबोर्ड पे जाने के राउट सारे अलग हो गए। तो एक पेज में ये वाला पार्ट मल्टीपल टाइम बन सकता है, ज़रूरी नहीं एक ही बार हो। इसके बाद क्या, राउट कैन बी नेस्टेड, क्योंकि हमने नेस्ट किया है इसको, राउट के अंदर राउट कैन बी नेस्टेड, इनहेरिट एंड ऐड टू दी पेरेंट राउट। हमारा पेरेंट राउट कौन था, लेआउट। लेआउट के अंदर हमारी सारी लिंकिंग थी, इसलिए हमने इसको नेस्टेड किया इसके अंदर। सो द ब्लॉग्स पाथ इज कंबाइंड विद द पेरेंट एंड बिकम स्लैश ब्लॉग्स। Next, the home component route does not have a path but has an index attribute that specifies this route as the default route for the parent route, which is slash। यानी कि जैसी ऐप स्टार्ट होगी, ऐप ओपन होगी लेआउट से, लेआउट के अंदर डिफ़ॉल्ट क्या है हमारा, होम, तो होम हमारा डिफ़ॉल्ट वहाँ पर वर्क करेगा। कभी भी किसी वेबसाइट पर नोटिस करना, जब वो आप रिक्वेस्ट करते हो, जैसे arena-animation-india.com, तो स्लैश इंडेक्स डॉट नहीं दिखाई देगा आपको, सीधे डोमेन आता है, तो इसलिए हम लोग मास्क कर देते हैं उस चीज़ को। इसके बाद क्या है, सेटिंग द पाथ टू एस्ट्रिक विद एक्ट एज अ कैच ऑल फ्रॉम एनी अनडिफाइंड यूआरएल, दिस इज ग्रेट फॉर 404 एरर पेज। अब बात करते हैं पेजेस जो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं। द लेआउट कंपोनेंट हैज़ आउटलेट एंड लिंक एलिमेंट, आउटलेट रेंडर द करंट राउट सेलेक्टेड, जो भी आप राउट पर क्लिक करोगे वो आउटलेट में खुल जाएगा। लिंक इज यूज टू सेट द यूआरएल एंड कीप ट्रैकिंग ऑफ ब्राउजर हिस्ट्री। एनी टाइम वी लिंक टू एन इंटरनल पाथ वी विल यूज लिंक इंस्टेड ऑफ AHREF। मैंने आपको ड्रॉबैक बताया, AHREF का क्या होता है, पेज को रीलोड करता है। द लेआउट राउट इज शेयर्ड कंपोनेंट दैट इंसर्ट कॉमन कंटेंट ऑन ऑल पेजेस सच एज नेविगेशन मेन्यू। सो लेआउट जो .js में हमने क्या डाला, आउटलेट, जिसमें डेटा अपना एक्सेस होगा, और लिंक, जिससे यूज़र क्लिक करके एक लिंक से दूसरे लिंक को विजिट करेगा, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर स्विच करेगा। तो यहाँ पर आपने लेआउट बनाया, रिटर्न कराया, रिटर्न करना हमारा पूरा कंटेंट किसमें, डिव के अंदर, डिव के अंदर क्या है, नैव, ठीक है, नैव के अंदर यूएल के अंदर हमारे डायरेक्ट लिंक्स अवेलेबल। इसी तरह से फिर हमने होम, ब्लॉग,
कॉन्टैक्ट सभी को अपना डिफाइन किया हुआ है और ये वाला मैकेनिज्म आपका आपस में लिंक करके वर्क कर रहा है। अब जब आप अपना कोई वेबसाइट कन्वर्ट करोगे तो क्या करना होगा, तो जैसे आप देख सकते हो कि ये कंपोनेंट हमें लगाना आ गया है ना। तो आपको क्या करना है, जिस भी पेज में ये खुलेगा, मे भी हो सकता है कि भी मेरा ऐप मेन पेज है या मेरा जैसे एग्जांपल के लिए लेआउट मेन पेज है, तो लेआउट वाला पेज जो है आपका, यानी कि ये पार्ट सबसे टॉप में हो गया, इसके नीचे आपको क्या बनाना होगा, फुटर वाला पार्ट। ठीक है, जैसे मैं एक बना के दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेजेस के अंदर जाके एक मैं ब्लॉग कॉन्टैक्ट की कॉपी बना देता हूँ। इसका हमने नेम क्या रखा, फुटर। मैं चाहता हूँ थ्रू आउट ऐप में यूज़र कभी भी कहीं भी जाए फुटर हमेशा रहे। हमने लिखा footer.js, इसका हमने नेम डिफाइन कर दिया, ये अपना क्या फुटर। और मुझे कुछ यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह करना है तो हमने यहाँ पर एंटर किया, इसको एंटर करेंगे यहाँ पर। ये कंटेनर डिव हो सकता है, इसके अंदर हमने जाके यहाँ पर डिफाइन किया एक पैराग्राफ और हमने यहाँ पे जाके लिखा M% कॉपीराइट (1996) से लेके 2024 ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो पार्ट है हम चाहते हैं सेंटर लाइन हो। ठीक है, तो फुटर को आप यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। इधर आपने क्या करना है, या तो footer.css यहाँ डिफाइन कर लो, नहीं तो मैंने आपको index.css का भी सिस्टम बताया हुआ है। यहाँ जाएंगे, आप डिफाइन कर देंगे div एलिमेंट, जिसकी एक पैडिंग होगी। पैडिंग हम लोग यहाँ पर रखेंगे टॉप बॉटम से अप्रॉक्स 30 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। इसके बाद हम इसको बोलेंगे कि div के अंदर जो अपना p टैग है वो क्या होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा। ठीक है, ये दो काम हमने यहाँ पर सेट की। इसके बाद आप यहाँ पर जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या है कि भाई हम लोग बूटस्ट्रैप ऑलरेडी चला रहे हैं इसके अंदर, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बट चलो फिर भी देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, अपनी CSS को इंपोर्ट करा दो, कॉपी और app.js footer.js में जाके यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, footer.css। तो CSS फाइल यहाँ पर आ गई, मुझे यहाँ पर कोई कॉल कराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने डायरेक्टली एलिमेंट के बेसिस पर काम किया, तो अपने आप काम हो जाएगा। हाँ, अगर आप बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हो तो डिव को बैकग्राउंड कलर ज़रूर देना है। इस तरह से चलिए चेक करेंगे। तो फुटर भी दिखाई ही नहीं देगा आपको, तो फुटर को हमें क्या करना पड़ेगा, लेआउट में जाएंगे और यहाँ जाके क्या लिखेंगे, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम फुटर। अब फुटर किसके बाद आएगा, आउटलेट के बाद में आएगा। तो अगर आप डिवीज़न एक करके रखना चाहते हो तो यहाँ पर जाओगे और फुटर को कॉल करा दोगे। अब पूरी ऐप में मेरा विजिटर कहीं भी जाएगा तो वेबसाइट का बेस वहाँ पर अवेलेबल होगा। ट्राई करके देखेंगे। तो हमने वहाँ पर टारगेट किया था डिव को। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा पूरा डिव के अंदर पार्ट है, तो फुटर जब यहाँ आएगा तो डिव को भी टारगेट करेगा। तो ये इस तरह से नहीं करेंगे इसको, फिर इसकी क्लास बना लेंगे। तो क्या करेंगे, डिव डॉट फुटर और यहाँ क्या लिखेंगे, डिव डॉट फुटर पी। ऐप फुटर डॉट जेस में आ जाना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लास नेम फुटर। अब कलर क्या होगा, सिर्फ फुटर पर आएगा। अब देखो बन गया अपना। अब यूज़र होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट कहीं भी जाए, हमारा कॉमन जो काम है वो हो गया। यानी कि अब आपसे क्लाइंट कहता है कि फुटर में कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे 2024 से 25 आ गया, मैं इसको डायनामिक कर देंगे बाद में।
तो आप एक जगह बदलोगे सब जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यानी कि आउटलेट वो पार्ट हो गया जो नई इन्फॉर्मेशन हर बार अपडेट करेगा, और ये आपका हेडर हो गया, ये आपका फुटर हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो पार्ट में नैव के अंदर इस तरह से डिफाइन किया गया होता है, इसका भी आप अलग से जाके डिफाइन करके आ सकते हो और उसको भी यहाँ पर लाके असेंबल कर सकते हो। तो जो वेबसाइट्स बनती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। अब इसको आप किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके बैच से ही लेंगे। लेट्स फॉर MWS 22/30। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक ये पेज है, तो क्या होगा कि नैव बार तो पूरी वेबसाइट का एक ही रहेगा ना, नीचे का पार्ट आपका जो है वो चेंज होता रहेगा, और जो इस पूरी वेबसाइट का फुटर है वो थ्रू आउट पेज में क्या रहेगा, एक रहेगा। तो आपको ये वाला जितना भी एरिया है इसको आपने आउटलेट में कॉल कराना है। यानी कि जब होम पेज बनेगा तो होम में ना तो हेडर होगा ना फुटर होगा, सिर्फ वो पार्ट जो होम पर फैच होगा उतना पार्ट लगा रखना है। ठीक है, तो ये कर लें। तो जैसे ये हमारा होम वाला पार्ट है, कहाँ गया ये, ठीक है। तो हेलमेट के नीचे जितना भी हमारा ये पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पूरा डिज़ाइन सिस्टम ला के रखना है। तो अगर आपने कोई बूटस्ट्रैप ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपने कंट्रोल F करना है, लिखना है क्लास इक्वल टू, और रिप्लेस कर देना है क्लास नेम इक्वल टू से, और वो पूरा डेटा एग्जीक्यूट करना है। क्या बदलना पड़ेगा, जितनी इमेजेस आपने यूज़ किए होंगे वो इमेज IMG SRC से नहीं आएंगे, आपको सारी इमेज पहले टॉप में इंपोर्ट करानी पड़ेगी वन बाय वन। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो इंडेक्स डिफ़ॉल्ट में या ऐप में अगर आप नोटिस करोगे, हियर इज ऐप, ये तो जैसे एक इमेज अगर कॉल हुई तो वो ऊपर कॉल हुई है, फिर उसको आपने यहाँ पर प्रिंट करा। चलो ये नहीं कि यहाँ पर IMG SRC इक्वल टू तो नहीं चलेगा ये बात। ठीक है, तो इस तरह से सारे इमेज यहाँ पर। तो अब आज की क्लास से हमारा क्या पार्ट हो गया कि अब आप अपने एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को रिएक्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा पार्ट है लेआउट वाला, फुटर वाला पार्ट आउटलेट के नीचे बनाओ, हेडर वाला पार्ट आउटलेट के ऊपर डिफाइन करो, और इसके अंदर जो अलग अलग पेज हैं आपके, वो डेटा आपका क्लिक पर चेंज होगा। ध्यान रखना AHREF चलता है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपकी ऐप होगी रीलोड, और रीलोड नहीं चाहिए अपने को, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है, लिंक से काम करना है। अब मान लो कि अभी हमें अपने इसमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप का कोई क्राउजल लेके आता, तो अभी जो हमारी बूटस्ट्रैप लगी हुई है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इस बूटस्ट्रैप में कहाँ गया अभी इंडेक्स, तो JS मिसिंग है, तो क्राउजल को क्या चाहिए होता है, JS चाहिए होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लाइव जाके अगर गेट बूटस्ट्रैप वाला चला रहे हो तो सबसे पहली चीज़ डॉक से आपने क्या लेना है, ये स्क्रिप्ट लेनी है, और बॉडी जहाँ क्लोज हो रही है उसके जस्ट ऊपर लाके कॉल कर लेना है। अब जिस भी पेज में आप क्राउजल डालना चाह रहे हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ कॉल हो जाए, तो क्या करेंगे, अपन क्राउजल में आएंगे, फिर इस क्राउजल क्लिक ऑन कंपोनेंट्स, क्राउजल, जैसे डिफ़ॉल्ट वाली की अगर हम लोग बात करें तो पहले इसको चला के देख लेते हैं। तो नैव बार के जस्ट बाद में, लेकिन आउटलेट से पहले मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, और अगर होम पेज में डालना चाह रहे हो और आउटलेट में अपना आप आ जाए तो होम पेज ओपन कर लेना और यहाँ डाल देना इसके अंदर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कॉल कर दिया इसको। अब जैसे हमने इसको कॉल किया, इसने कुछ एरर हमें थ्रो कर दिया। एरर क्या वाला, भैया आपने जो डिव डाला है, देख रहे हैं IMG से नाराज है, तो आपने क्या करना है, IMG की सेल्फ क्लोजिंग करनी है। तो आप यहाँ ढूंढेंगे IMG टैग और क्या बोलेंगे, सेल्फ क्लोज। जैसे सेल्फ क्लोज पूरा करोगे, कंपाइल क्या हो गया, सक्सेसफुल। इसके बाद आपने क्या करना है, जो इमेजेस इसके अंदर चलानी है ऊपर लाके यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक
फोल्डर बना लेंगे। क्या रखें हमने, इमेजेस, और इसके अंदर लाके आपने अपनी इमेज को स्टोर कर लेना है। तो ये फोल्डर हमने जहाँ से लिया, मेरे पास ऑलरेडी इमेज होना चाहिए। बस हेडर बेस के नाम से हमारे पास एक इमेज ऑलरेडी है। कॉपी करेंगे इसको, MWF रिएक्ट माई ऐप के अंदर सोर्स के अंदर पेजेस के अंदर इमेजेस। तो यहाँ पर हमारी इमेज आ गई सर। इसको अपन स्लाइड करा के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपकी जो app.js फाइल है, ठीक है, आपने अपनी home.js फाइल में आना है, इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पर आके आप लिख देंगे लाइक स्लाइड 1। कहाँ से लेके आ रहे हो, इमेजेस स्लैश, क्या नाम है, हेडर बेस डॉट JPG। तो अब आपका जो ये वाला पार्ट है, इसको आपने क्या करना है, स्लाइड 1 को यहाँ बाइंड कर देना है। तो अगर ये सब कुछ सही है तो आपकी ऐप अगर लाइव चल रही है तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, ऐड हो गया, इस तरह से ऐड करो। तो अगर ये हर पेज पर आप चाहते हो टॉप में आए तो कहाँ डालोगे, लेआउट में। और अगर आप चाहते हो कि इंडिविजुअल किसी पेज में आएगा तो डालोगे उस पर्टिकुलर पेज के अंदर। तो स्लाइडर जो होता है वो सिर्फ लैंडिंग पेज पर आता है, बाकी पर नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा वेबसाइट में लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी लगाएं, अदरवाइज सिंगल इमेज से काम चलाइए। तो जो बढ़िया वेबसाइट बनी होती है वो स्लाइड्स को अवॉइड करती है। जिनको नॉलेज नहीं है वो खुशी खुशी में लगाते हैं स्लाइडर, इसकी वजह से वेबसाइट हो जाती है। तो ये भी गूगल मना करता है, बस इसमें आप जितनी मर्जी इमेज डाल दो, गूगल कहता है 3 से ज़्यादा इमेज मत डालो। और 3 भी जो डाल वो वेब पिक्चर डालो, PNG JPG मत डालो, क्योंकि वेब पिक्चर जो होती है काफ़ी लाइट वेट होती है कंपेरेटिवली JPG। ठीक है जी। तो ये आपका फुटर हर पेज पे रहने वाला है। इसको हमने इस तरह से प्लान किया कि ये आपका जाएगा। तो जो चीज़ फिक्स हो जाएगी लेआउट, जो चीज़ चेंज होगी हो जाएगी कंपोनेंट की अलग। तो इतने पार्ट में कोई डाउट है तो बताओ। और किसको तो नींद आ रही है। आज इसी दिल को समझ में आया तो ट्राई करके देखो, ठीक है। सबसे पहला काम, ऐप ऑलरेडी आपके पास है, उसके अंदर राउटर डोम इंस्टॉल करो। तो आज के लिए इतने रखते हैं, गला साफ नहीं दे रहा है, आवाज़ पूरी खराब है।